उम्र निकालना सीखें। क्या निकालना सीखना है? उम्र। मान लीजिए आप 2012 में फरवरी महीना में जन्म लिए हैं, 2012 में फरवरी में जन्म लिए हैं और आज 5 तारीख फरवरी है 2024 में, कितना दिन हो गया आपको? आज निकालना सीखें। कह रहा है कि रोहन का जन्म कब हुआ है? रोहन का जन्म 1 मार्च 2002 ईस्वी में हुआ है। 1 मार्च 2002 ईस्वी में हुआ है। कितना? 1 मार्च 2002 ईस्वी में हुआ था तथा 3 फरवरी 2024 में उसकी मम्मी समय निकाला तो वे समय क्या होगा? रोहन नाम का एक लड़का है जो 1 मार्च 2002 में जन्म लिया और 3 फरवरी 2024 में रोहन की मम्मी ने रोहन का समय निकालना शुरू किया, तो वे समय क्या होगा? वे समय क्या होगा? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले नीचा वाला समय को लिखना है। नीचा वाला कहिए या बाद वाला कहिए या आज का कहिए, ठीक? तो चलो हम लिखते हैं। यहाँ कितना है? 3 फरवरी। अब फरवरी कितना का होता है तो यहाँ आप देख लीजिए कितना का होता है फरवरी। यहाँ देखिए, जनवरी पहला महीना होता है, फरवरी दूसरा महीना होता है, मार्च तीसरा महीना होता है, उसके बाद अप्रैल चौथा होता है, मई पाँचवा होता है, जून छठा होता है, जुलाई सातवां होता है, अगस्त आठवां होता है, सितंबर नौवां होता है, अक्टूबर 10वां होता है, नवंबर 11वां होता है और दिसंबर 12वां होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि मार्च, क्या मार्च को? तो 1 मार्च को। यहाँ कह रहा है 3 फरवरी, तो फरवरी कितना का होगा? फरवरी तो दूसरा महीना है, तो चलिए हम लिख लेते हैं 3 फरवरी, तो लिख लेते हैं 3 फरवरी कितना का? तो ये फरवरी होता है दूसरा महीना, तो चलिए हम दूसरा महीना लिख लिए। उसके बाद ईस्वी देल है 2024, ईस्वी देल है 2024 लिख लिए। उसके बाद अब पहला जब जन्म लिया है, जन्म वाला समय को नीचा में लिखना है, तो लिखते हैं जन्म वाला समय। तो यहाँ जन्म कब लिया है? 1 मार्च, तो मार्च कितना का होता है? मार्च होता है तीसरा महीना। कौन महीना? तीसरा महीना होता है मार्च। तो 1 मार्च को जन्म लिया है तो 1 यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद मार्च होता है तीसरा महीना, तो 3 दे दीजिए। ईस्वी कितना का है? 2002 का। कितना का? 2002 का। कितना का? 2002 का। चलिए घटाते हैं। अब देखिए कि यहाँ 3 है, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा? 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा? तो डायरेक्टली 2 हो जाएगा। कितना? 2। अब यहाँ आइए, यहाँ 2 महीना है, यहाँ 3 महीना है, ये तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से आप इसको पहुँचा दीजिए। 1 वर्ष आप पहुँचा देंगे। कितना? 1 वर्ष। 1 वर्ष इसको आप पहुँचा दे दिए तो 1 वर्ष में 12 माह। 1 वर्ष में लिख लीजिए, 1 वर्ष में 12 माह होता है। तो 12 माह आप इसको दे दिए। कितना दे दिए? 12 माह दे दिए। तो 12 माह इधर और 2 माह इधर, किधर हो? कितना हो गया? 14 माह। अब 14 में से 3 को घटाना है तो कितना हो गया? 11 और 3 14 होता है, तो ये हो गया 11 महीना। अब यहाँ कितना बचा? तो यहाँ 2024 था तो 1 साल इसको दे दिए, तो अब बचा कितना? 2023। अब 2023 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 2023 में से 2 को घटाएंगे तो 21 बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। तो अब देख लीजिए रोहन का उम्र कितना हुआ है? 21 वर्ष 11 महीना 2 दिन। यही है रोहन का समय। यही है रोहन का समय।